हेलो एंड वेलकम टू द इंट्यूटिव टैरो हिंदी। आज हम एक डाइस रीडिंग करने जा रहे हैं जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में आगे क्या आ रहा है। इसके अलावा अगर समय बचता है तो हम टैरो से आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज भी जानने की कोशिश करेंगे एक दूसरे के लिए। हम रीडिंग शुरू करते हैं डाइस के थ्रू। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर की लाइफ में आगे क्या आ रहा है। तो इन डाइस से मुझको लगता है कि आप लोगों में से कई लोग मीन राशि की सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के हो सकते हैं। अगर मैंने मीन कहा है तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग मीन राशि के भी हों, पाइसेस। लेकिन प्रोमिनेंटली यहाँ पे सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि नजर आ रही है। और नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 17 नंबर ये भी काफ़ी प्रोमिनेंटली आया है आप लोगों के लिए। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, मंथ हो सकता है बर्थ का अप्रैल, 4 तारीख, जून का महीना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। ये डाइस हमें बताते हैं कि आप आने वाले समय में कुछ बहुत हटके कर सकते हैं। आपकी ओरिजिनल क्रिएटिविटी ये हाईलाइट हो सकती है। और राहु की एनर्जी है अनप्रेडिक्टेबिलिटी और यूरेनस भी है, तो ये दोनों हमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी पर, यानी आप क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे किसी सिचुएशन में, ये दूसरे तो क्या आप भी नहीं समझ पाएंगे। बहुत स्पॉन्टेनियस एनर्जी रहेगी आपकी। आप जो ट्रेडिशनल सोच है इससे हट के कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं मुझको आने वाले समय में। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी क्रिएटिविटी की वजह से या आपके एक्शंस की वजह से, आप जो भी करना चाह रहे हैं उन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा लोग, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हों। आप इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको सक्सेस मिले आपके काम में और बहुत से लोग आपके फॉलोअर्स हो जाएं आने वाले समय में। मुझको ये भी नज़र आ रहा है आप कुछ नया करेंगे, कुछ इनोवेटिव करेंगे, कुछ बदलाव आ रहा है आपकी सोच में। आप बहुत से लोगों की सोच इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपको अपने इमोशंस के साथ कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है। किसी भ्रम में ना जिए, अपने इमोशन से कनेक्ट करें, दूसरों की इमोशंस को समझते हुए उनसे एम्पैथाइज करते हुए आगे बढ़े, वरना आपको इसके रिपरकशंस, इसका फल भुगतना पड़ सकता है। आपके लिए जो एडवाइस आ रही है यूनिवर्स की तरफ से वो ये है कि लोगों की परेशानियां समझें। आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे लोगों की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो आने वाले समय में। ये एनर्जी मैं देख सकती हूँ। आपको अपनी सोच में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। आपको आपके ओपिनियंस में एक शिफ्ट आ सकता है। ये बेहतरी के लिए भी हो सकता है और आपको नुकसान भी कर सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको किसी भ्रम में नहीं जीना है। आपको सोच समझकर कोई निर्णय लेना है। आपकी जो इमोशंस हैं, आपके जो सेंटिमेंट्स हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, आप किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए, उसमें चेंज आता हुआ नजर आ रहा है मुझको। अब हम टैरो से जानने की कोशिश करेंगे कि आपके और आपके पर्सन के इमोशंस क्या हैं एक दूसरे के लिए। देखिए, मैंने डेक को डिवाइड किया और हमारे पास 2 ऑफ कप्स और द मैजिशियन का कार्ड है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं किसी भी एसोसिएशन के लिए। तो पहले हम 2 डेक से कार्ड्स लेंगे। आपको खुद से देखना है दोनों में से कौन सा स्प्रेड आपसे रेजोनेट कर रहा है। दूसरा स्प्रेड आपके पर्सन का होगा। अगर दोनों में से कोई स्प्रेड आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप इस रीडिंग को इग्नोर कर सकते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं। जस्ट अ मिनट। हमारे व्यूअर के कनेक्शन में पर्सन ए की एनर्जीज क्या हैं पर्सन बी के लिए। हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स,
9 of Wands in reverse, Justice in reverse, 3 of Wands in reverse, the Devil in reverse, और 7 of Pentacles in reverse. Bottom of the deck है Knight of Pentacles. इसको थोड़ा साइड कर देते ताकि हमें ज़्यादा स्पेस मिले. ऑल राइट, यूनिवर्स अब हमें बताएं पर्सन बी के इमोशंस, फीलिंग्स क्या हैं पर्सन ए के लिए हमारे व्यूअर के कनेक्शन में. हमारे पास है द स्टार, 6 of Pentacles in reverse, Ace of Cups, King of Cups, 8 of Pentacles, King of Wands और बॉटम पर है Queen of Wands in reverse. All right, जहाँ तक मैं देख सकती हूँ पर्सन ए की एनर्जीज, मुझको लगता है कि पर्सन ए को पर्सन ए बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, बहुत संयम खो रहे हैं, धैर्य का बांध टूट रहा है. ये एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं पर्सन बी के साथ, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जितना डिले आया है इस कनेक्शन में, उसके बाद शुरुआत कैसे की जाए. इनका कॉन्फिडेंस लेवल डिप हो गया है. इनको पता है कि इस कनेक्शन में इनजस्टिस हुआ है, इनजस्टिस की गई है, जिसका मेजर कारण हो सकता है इनकी अपनी टॉक्सिसिटी, इनकी अपनी टेंडेंसी टू कंट्रोल अदर्स, दूसरों को नियंत्रित करने की इनकी जो अपनी टेंडेंसी थी. इनके कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, कुछ ऑब्सेशंस, कुछ टेम्पटेशंस, कुछ को डिपेंडेंसी. इन चीज़ों ने इस कनेक्शन को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया है. ये रियलाइजेशन इनको हो रही है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब छोटी सी शुरुआत भी करें तो किस तरह से करें, क्या किया जाए जिससे ये कनेक्शन बेहतर हो सके. जहाँ तक पर्सन बी की बात है तो पर्सन बी अपनी को काफ़ी हील कर चुके हैं. इनके मन में अभी भी बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं पर्सन ए के लिए, बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हैं. ये तैयार हैं कि इस कनेक्शन में और अगर बेहतरी के लिए इनपुट्स डालने की ज़रूरत है तो ये विलिंगली इस कनेक्शन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. इनके मन में अथाह स्नेह है पर्सन ए के लिए और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं ये पर्सन ए से अभी भी, लेकिन इनके मन में थोड़ी सी तो कहीं पे हिचक है. जिस तरह से कनेक्शन बिगड़ा है, जिस तरह से चीज़ों में गैप आया है, इसको लेकर के इनके मन में कहीं थोड़ा सा ऐसा भाव है जो बताता है कि इनके मन में हिचक है. हो सकता है पर्सन बी ने पर्सन ए के साथ फाइनेंशियल डीलिंग्स भी की हो, आप लोगों के कनेक्शन में फाइनेंसेस का लेना देना हुआ हो और पर्सन बी ने इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हो और इनको रिटर्न में उतना कुछ मिला ना हो. जहाँ तक म्यूचुअल एनर्जीज की बात है, मैं देख सकती हूँ कि आप लोगों को लगता है कि इस कनेक्शन में अब बेहतरी की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिले आया है, इतना ज़्यादा स्टैग्नेशन रहा है इस कनेक्शन में अभी तक कि अब दोनों को लगता है कि दूसरा पर्सन जो है वो फोकस्ड नहीं है उनके लिए और डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है. दोनों की ये म्यूचुअल फीलिंग नज़र आ रही है मुझको इस कनेक्शन में. हम डिवाइन की तरफ से गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए. यूनिवर्स हमें बताएं आप हमारे व्यूअर्स को क्या सुझाव देना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे. हमारे पास है chaos and conflict, clean it up, टिकटॉक और बॉटम पर है here and now. तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में जो भी बिखराव आया है, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी परेशानियां रही हैं, उनको
ठीक करना आप दोनों की जिम्मेदारी है। आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितने दूसरे पर्सन की, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। आपको जो करना है अभी ही करना है। तो या तो आप चीज़ों को लेट गो करें और इस कनेक्शन को सुधारें, या चीज़ों को लेट गो करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करें, क्योंकि जो करना है अभी ही करना होगा। क्योंकि आपके पर्सन भी, अगर पर्सन ए आपके पर्सन है तो वो सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी पर्सन जिसमें भी नेगेटिविटी थी, जिसने भी इस कनेक्शन में ज़्यादा गड़बड़ियाँ की हैं, वो पर्सन भी खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है और बेहतर बनाना चाहता है। और दूसरे पर्सन की तो फीलिंग्स बहुत ही जेन्युइन है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।